पाकिस्तान में कोरोना के फैलाव में इजाफा जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 10% रही। 24 घंटों में 4,468 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। कोरोना से मजीद 67 अफराद इंतकाल कर गए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना के बढ़ते केसेस। मुल्क भर में ट्रांसपोर्ट सेक्टर, शादियों, रेस्टोरेंट्स और कमर्शियल सरगर्मियों में SOPs की खिलाफ वर्जियों पर सख्त क्रैकडाउन का फैसला। ठोस कार्रवाई के लिए नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का खुसूसी इजलास आज फिर होगा। पंजाब, KPK और इस्लामाबाद में खतरनाक हद तक बढ़ती सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। 50 से 60 साल के अफराद के लिए कोरोना वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन 30 मार्च से शुरू करने का ऐलान। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है कि अगर पाकिस्तान में मामूल की जिंदगी की वापसी चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आज बाजार बंद रहेंगे। मुल्क भर में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी जारी। लाहौर में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 21 दुकानें, रेस्टोरेंट्स और मैरिज हॉल सील, 70,000 रुपये जुर्माना आयद। पेशावर में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियों पर 5 शादी हॉल्स के मैनेजर्स गिरफ्तार। 25 दुकानदार भी धर लिए गए, 19 दुकानें सील। BRT स्टेशन में मास्क इस्तेमाल न करने पर 109 शहरियों को जुर्माना किया गया। मार गई महंगाई, हुकूमत महंगाई का नया सुनामी ले आई। मुर्गी की फी किलो कीमत में एक साथ ही 21 रुपये इजाफा। रमजान से पहले 20 किलो आटा पौने 10 रुपये महंगा। दूध, दही, घी, चीनी और चावल की कीमत भी बढ़ा दी गई। टमाटर की कीमत 8 रुपये फी किलो बढ़ा दी गई। एक हफ्ते के दौरान गाय, बकरे के गोश्त और दालों समेत 22 अशिया महंगी कर दी गई। जुलाई से फरवरी तक महंगाई की शरह 8.3% रही। आइंदा महीनों में 9.5% तक बढ़ने की तवक्को जाहिर कर दी गई। वजारत खजाना की रिपोर्ट, मुआशी शरह नमू में इजाफे, FBR का हदफ पूरा होने की पेशगोई। 8 महीने में मजमूई गैर मुल्की सरमायाकारी में 77.7% कमी। जुलाई से जनवरी तक बजट खसारा 1390 अरब रुपये रहा। कपास की पैदावार में कमी से ज़रूरी अहदाफ मुतासर होने का खदशा। बारिशों से गंदम की फसल को भी नुकसान। पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी सेनेट में ऑपोजिशन लीडर मुंतखब। बिलावल भुट्टो की गिलानी को मुबारकबाद। कहा ऑपोजिशन मुत्तहिद रहकर हुकूमत को हर महाज पर शिकस्त दे सकती है। शहरी रहमान ने कहा दरख्वास्त जमा कराना पीपल्स पार्टी का हक था। PDM का कोई जनाजा नहीं पढ़ा गया। मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी ने अपनी अपोजिशन की सियासत का आज जनाजा निकाल दिया है और पीपल्स पार्टी ने ये इतना गैर सियासी फ़ैसला किया है कि उसमें न सिर्फ उन्होंने अपना नुकसान किया है बल्कि उन्होंने जो है वो सेलेक्टेड लोगों को भी जो है वो और ज़्यादा एक्सपोज कर दिया है। अब सेनेट के चेयरमैन और ऑपोजिशन लीडर दोनों सेलेक्टेड हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा है कि पीपल्स पार्टी ने अपनी ऑपोजिशन की सियासत का जनाजा निकाल दिया। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा कि यह सारा खेल सादिक संजरानी ने मैनेज किया। संजरानी ने नून लीग के उम्मीदवार को भी फ़ोन करके मदद की पेशकश की थी। अब PDM के इजलास में पीपल्स पार्टी और ANP से जवाब मांगा जाएगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर कहते हैं कि पीपल्स पार्टी को मदद की ज़रूरत नहीं थी। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के सेनेटर्स ने खुद यूसुफ रजा गिलानी की हिमायत की। हमें उनकी सपोर्ट की जरूरत नहीं थी, हमारे पास 26 पूरे थे। तो आपने कहा ना फिर क्यों आपके सेनेटर्स मिल रहे थे, उनसे क्या जरूरत थी बलूचिस्तान अवामी पार्टी के लोगों से मिलने की, जो आपने कहा कि तो उन्होंने कहा हम अपोजिशन के बेंचों पे बैठना चाहते हैं। अपोजिशन के बेंचेस की अगर स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो उसका फायदा अपोजिशन को पहुंचेगा, ओवरऑल पहुंचेगा। विफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज का शेर पीपल्स पार्टी और PDM के नाम लिखा। तेरे दिल के टूटने पर है किसी को नाज क्या तुझे या जिगर मुबारक ये शिकस्ते फातिहाना।
वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर नदीम बाबर को ओहदे से हटा दिया गया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बार बार पेट्रोलियम बहरान और गैस के मामलात उठाए गए थे। शाहज़ेब खानज़ादा ने कहा था कि नदीम बाबर और पेट्रोलियम डिवीज़न सही फैसले नहीं कर रहे, महंगी LNG खरीद रहे हैं, मुल्क को अरबों रुपए का नुकसान पहुँच रहा है। गुज़िश्ता साल हुकूमत ने पेट्रोल सस्ता किया था तो आवाम के लिए पंप से गायब हो गया था। महंगा होने पर मार्केट में ऐसे लाया गया था जैसे कभी गया ही नहीं था। FBR के साबिक चेयरमैन शब्बर जैदी ने कहा उन्होंने FBR को पाकिस्तान रेवेन्यू सर्विस में तब्दील न करने पर ओहदे से इस्तीफा दिया। उनकी तजवीज़ की मुखालफत अरबाब शहजाद और इशरत हुसैन ने की थी। ब्रेकफास्ट विद जंग में पाकिस्तान में टैक्स चोरी और तंबाकू की गैर कानूनी तिजारत के मौजू पर गुफ्तगू। कहा कि इमरान खान से कहा था परचून फरोशों पर सेल्स टैक्स आयद कर दें। परचून फरोश हड़ताल करते हैं तो करने दें, ये 20 दिन बाद टैक्स जरूर देंगे। हुकूमत ने हड़ताल ना होने दी और ताजिरों की बात मान ली। मुल्क में मजमूई तौर पर फरोख्त की जाने वाली सिगरेट का 40% गैर कानूनी तौर पर फरोख्त किया जाता है। कौमी खजाने को 77 अरब रुपए सालाना नुकसान। गैर कानूनी सिगरेट की तैयारी सबसे बड़ा मसला है। हुकूमत की जानिब से हर पैकेट पर कम से कम 42 रुपए 12 पैसे टैक्स नाफिज। पैकेट की कम से कम कीमत 62 रुपए 76 रुपए मुकर्रर। 200 से ज्यादा गैर कानूनी ब्रांड्स टैक्स चोरी में मुलव्वस। सिगरेट का पैकेट 20 से 40 रुपए में बेच रहे हैं। हुकूमत को माली हदफ पूरा करने और सेहत के एजेंडे पर अमल में मुश्किलात। बन्नू में 4 दोस्तों की लाशें मिलने के बाद वर्षा का लाशों के साथ एहतजाज 7वें दिन भी जारी। इंतजामिया के साथ मुज़ाकरात कामयाब न हो सके। कराची के इलाके इत्तेहाद टाउन में पुलिस का छापा, 4 अगवाकार गिरफ्तार, मुग़वी पुलिस एहलकार बाजियाब। अगवाकारों ने इत्तेहाद टाउन थाने में तैनात एहलकार को अगवा किया था। हुसैन हज़ारा गोट में रेलवे पुलिस की तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई। इलाका मकीनों का एहतजाज, मुजाहिरीन की जानिब से मज़ाहमत, रेलवे पुलिस वापस जाने पर मजबूर। पंजाब में रात गए मखसूस स्टाइल के मुबैना मुकाबलों में जेर हिरासत मुल्जिमान की शामत जारी। बूरेवाला में 2 डाकुओं को रिकवरी के लिए ले जाने वाली वैन पर फायरिंग। दोनों डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक। गुजरावाला में भी असलहा रिकवरी के लिए ले जाए गए मुल्जिम पर साथियों की नजर पड़ गई। पक्का निशाना लगाकर अपने ही साथी को मार डाला। रहीम यार खान में कौमी शाहराह पर ट्रेलर की टक्कर, मोटरसाइकिल सवार एक ही खानदान के 4 अफराद जाँ बहक। हादसा ज़ाहिर पीर के करीब पेश आया। जाँ बहक अफराद में 2 खवातीन और 1 बच्चा शामिल। ट्रेलर ड्राइवर फरार। जालसाजी से 48,000 पाउंड बटोरने वाले बरतानवी फौज के जनरल को जेल भेज दिया गया। ओहदा भी वापस। आला तरीन अफसर का 200 बरस में पहला कोर्ट मार्शल। मेजर जनरल निक वैलिश ने बटोरी गई रकम से निजी स्कूल में बच्चों को पढ़ाया था। निक वैलिश असिस्टेंट चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के ओहदे पर भी रहे। पड़ोसियों ने पोल खोला। ऑल पाकिस्तान चीफ मिनिस्टर बलोचिस्तान गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट में नेशनल बैंक ने बलोचिस्तान वाइट्स को 12-0 से शिकस्त दे दी। इस्लामाबाद ने सिंध कलर्स के खिलाफ 2-0 और आर्मी ने पोर्ट कासिम के खिलाफ 1-0 से कामयाबी हासिल की। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। डेरा इस्माइल खान में डेरा जात ऑफ रोड चैलेंज रेस का दूसरा रोज आज स्टॉक, विमेंस और प्रोफेशनल मोटरसाइकिल कैटेगरी के मुकाबले होंगे। प्रोफेशनल मोटरसाइकिल कैटेगरी के मुकाबले भी होंगे। हमेशा से ओपन टू पब्लिक इवेंट रहा है। इस दफ़ा कोरोना की वबा की वजह से एंड स्पेशली जो 3rd वेव है इसकी वजह से हमें इस इवेंट को टोटली डिजिटल करना पड़ा। कराची में अदबी मेले का डिजिटल एडिशन, 12 ममालिक से 150 मुकर्ररीन की ऑनलाइन शिरकत। किताब, अदब, सकाफत और कोरोना के असरात बने हैं मौज़ूआत।
फ्रांस के कौंसल जनरल की भी शिरकत। 12वां कराची अरबी मेला इतवार तक जारी रहेगा। जनूबी एशिया का माजी और हाल, अरब दुनिया में इनकलाबी रिवायात पर सेशंस होंगे।